बाबूजी, सबसे पहले मैं आप लोग के बीच मैं अपनी परिचय बता देना उचित समझती हूँ। बाबूजी, मेरा नाम विनीता है और मैं जिला रायबरेली ग्राम सालिकपुर की रहने वाली हूँ। हमारे पति जी भट्टा माल ग्राम सिंह के यहाँ मेहनत मजदूरी करने जाते हैं। क्या बताऊं, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती है। आज 2 दिन से हमारे पति जी घर नहीं आ रहे हैं। होली का त्योहार नजदीक आ गया है। क्या बताऊं, और मेरा एक प्रमोद मेरा देवर है, वो भी न जाने कहाँ चला गया हुआ है। प्रमोद, आप तो जानते हो भैया कि मेरी तबीयत बराबर ठीक नहीं रहती है। हम जानते हो जी। और होली का त्योहार भी नजदीक आ गया है। काला है होली। लेकिन भैया, हाँ, तुम्हारे भैया ना जाने क्यों 2 दिन से घर नहीं आ रहे हैं। आपको कुछ जानकारी हो बताओ ना, क्यों नहीं आ रहे हैं। बात ऐसा है भौजी, हम राम सिंह भट्टा के हम काम करे गए था। कलिया भट्टा माली के हफ्ता बाटे ना कम से कम 400-500 लेबर रहे, सबको मजदूरी दे अपने अपने घरे चला गए ना। हम पैसा पाए घरे चला है। अपने भैया नहीं आए का? नहीं भैया। बाप बाप, देखा भौजी तबियत यहाँ गड़बड़ बाटे, पता नहीं क्या करते भट्टा पे। हम सोचे जाते ही भैया से मुलाकात कर जावे बाजारे होली के सामान खरीद के लिए। लड़का बच्चा बड़े अबे है नहीं भैया। एक काम करा भौजी, एक ठीक ना बैठे, तू आराम करा। बहने हम भट्टा जाते ही अब बबलू भैया को तुरंत लिया गया। भौजी तबियत ठीक ना ही बचे। सर्वप्रथम मेरा परिचय लीजिए कि मैं कौन हूँ, मेरा नाम क्या है, मैं कहाँ का रहने वाला हूँ। साथियों, मेरा नाम बबलू है। मैं इसी ग्राम पंचायत सालिकपुर का रहने वाला हूँ। घर में मैं हूँ, वह मेरी पत्नी है जो कि मेरी पत्नी का नाम विनीता है।
साथियों, मैं अपनी इसी सालिकपुर ग्राम पंचायत के जाने माने भट्ठा मालिक बाबू राम सिंह के भट्ठे पर मजदूरी किया करता हूँ। मेरी पत्नी विनीता इस वक्त 2 महीने पेट से है, यानी कि 2 महीने की गर्भवती है। साथियों, इस महंगाई के दौर में जो कुछ कमाता हूँ लगभग खर्च हो जाता है। और मेरी पत्नी विनीता की तबीयत जब देखो तब खराब रहती है। हकीकत पूछो तो मैं अपनी पत्नी का सही ढंग से इलाज नहीं करवाता, लेकिन साथियों सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ देता हूँ कि जितना हम 2 प्राणी के नसीब में है उतना होकर रहेगा। साथियों, कल की बात है, जब मैं कल काम के लिए निकला तो मेरी पत्नी मुझसे बोली कि देखिए जी, अब की बार अपना होली का त्योहार आ गया है और इस बार होली के त्योहार पर अपने घर में कोई इंतजाम भी नहीं हो पाया है। तो मैंने अपनी पत्नी विनीता से कहा कि देख विनीता, तू किसी बात की चिंता मत कर, भगवान सब कुछ देख रहा है। मैं जा रहा हूँ काम करने के लिए, शाम तक कोई ना कोई इंतजाम करके जरूर वापस आऊंगा। साथियों, मैं चला गया काम करने के लिए और हर हफ्ते में भट्ठे की मजदूरी मिलती है। हमारे मालिक के पास 6 भट्ठे इस वक्त हैं, लगभग 250-300 मजदूर काम करते हैं। सबको हफ्ते में पैसा मिलता है। कल हफ्ता पूरा हुआ था, सभी को मालिक पैसा दे दिए। जब मेरी बारी आई तो मुझसे अचानक बोले कि बबलू, पैसा तो खत्म हो चुका है, आज तुझे तेरा पैसा नहीं मिलेगा। तो मैंने अपने मालिक से कहा कि देखिए मालिक, मुझे पैसों की सख्त जरूरत है, घर में पत्नी की तबीयत खराब है, उधर होली का त्योहार भी आ गया है, होली के त्योहार का इंतजाम भी करना है। तो मालिक साहब बोले कि ठीक है बबलू, अगर तुझे अपनी मजदूरी चाहिए तो आज रात तू भट्ठे पर रुक जा, सुबह तू अपनी मजदूरी ले लेना, उसके बाद अपने घर चले जाना। साथियों, मैं अपनी मजदूरी पाने के लिए रात भट्ठे पर रुक गया। जब रात हुई तो अचानक मालिक साहब नशे में धुत बोरे में कुछ भर करके मेरे पास लेकर के आए। मुझे बुलाए, बोले बबलू तू इस बोरे को भट्ठे में डाल दे। तो मैंने कहा कि मालिक, आखिर इसमें है क्या जो मुझसे आप इसे भट्ठे में डलवाना चाहते हैं? मालिक बोले कि बबलू इसमें लाश है। जब मैं लाश का नाम सुना तो मैं घबरा गया। मैंने कहा कि देखिए मालिक, मैं गरीब आदमी, मजदूर आदमी, आप ये पाप का काम मुझसे करवा रहे हैं, आपको कोई अनहोनी हो जाएगी तो मैं कहीं का नहीं रहूंगा। इतना सुनते ही अचानक मालिक साहब को गुस्सा आता है और उन्होंने अपनी राइफल को मेरे सीने पर तान दिए और मुझसे बोले कि बबलू, अगर तू आज इस काम को मेरे लिए नहीं करेगा, इस लाश को भट्ठे में नहीं डालेगा, तो इसी वक्त मैं तुझे गोली मार दूंगा और इसी लाश के साथ साथ तुझे भी भट्ठे में डाल दूंगा। साथियों, रात का मौसम, मैं अकेला था वहां भट्ठे पर। अगर किसी को आवाज देता तो कौन मेरी आवाज सुनता? मैं डर गया साथियों, मरता क्या ना करता, मैं मजबूरी में आकर के उस लाश को भट्ठे में डाल दिया। लेकिन लाश को भट्टे में तो डाल दिया साथियों, लेकिन फिर उसके बाद सारी रात मुझे चैन नहीं आया, नींद आई। यही सोचता रहा कि भगवान न जाने अब क्या होगा। और धीरे धीरे करते करते रात कट गई और सुबह हो गई। जब सुबह हो गई तो मालिक फिर मेरे पास आए और पूरे खुशी में बोले कि बबलू, तूने आज मेरा बहुत बड़ा काम किया है, तुझे पैसों की जरूरत है, तेरी पत्नी बीमार है, ये ले तू अपनी मजदूरी और साथ में ले, मैं अपनी तरफ से तुझे कुछ पैसे देता हूँ। साथियों, मैं पैसा पाया, बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं चलता हूँ, अब इन्हीं पैसों से त्योहार का भी इंतजाम कर लूंगा और अपनी पत्नी की दवा भी करवा लूंगा। साथियों, मैं उस पैसे को लेकर के सीधा किराने की दुकान पर गया, होली का सारा सामान ले लिया। अब चलता हूँ अपने घर, अपनी पत्नी विनीता से बताऊंगा कि देख विनीता,
तू अब किसी बात की चिंता न कर, मैं तेरा इलाज भी करवा दूंगा। जय राम जी की। क्या हुआ यार, आप रहे हो? क्या कोई खदेड़ा है तुमको? क्या हुआ भैया? तू भट्ठा पे जो वो हाँ गए तोरे घरे हम भैया। मेरे घर? ये बताओ पैसा तू पास का कपड़ा भट्ठा भाई। अरे यार वैसे तो हम तो सतवई काम करी थी, हाँ। लेकिन तुझसे बड़ा स्वार्थी हम कतो बनाई देखबे न भाई। आपन काम बरसत भाड़ में जाए जनता, पैसा पाए के बाद कभो लखबो करत है। क्यों पैसा? अरे यार तुमका पैसा मिल गया, हमका मिलबे न भवा यार। चला घरे तू रुक के रहा का? फिर यार ते भैया हम आए घर ना, हाँ, हाँ। घर आते रात बिताए, ओकर बाद सवेर भो हम कह जाती हम दुल्लू बबलू साथी ही जाते ही बाजारे से और होली के सामान ले जाओ घरे बरे। तो जैसे घर आया तो भौतिक तबीयत बहुत खराब है भैया। यार वो तो जानता हूँ प्रमोद, हाँ तुम तो जानते हो कि कितना कमाता हूँ। अगर तेरे घर से इलाज हो, तेरी भाभी बिल्कुल ठीक हो जाए। चलो आज चलते हैं। चलो जल्दी होती के लगे। विनीता, अरे ओ भाई विनीता, खुश रहो विनीता। क्या हुआ? तबीयत ज्यादा खराब है? रो मत विनीता, मैं समझ सकता हूँ तुम्हारे दुख को, लेकिन विनीता एक खुशी की बात मैं तुमसे बताना चाहता हूँ, मेरी बात सुनो। चिंता करने की कोई बात नहीं है, मैंने होली का इंतजाम कर लिया। तू कल मुझसे कह रही थी कि अपनी बार अपना होली का त्योहार कैसे होगा, और सुनीता मुझे आपकी बात मजदूरी से ज्यादा पैसे मिले हैं। चिंता मत कर, मैं सोच रहा हूँ कि जो कुछ पैसे मेरे पास बचे हैं, जब अपना होली का त्योहार बीत जाएगा उसके बाद मैं तुझे किसी अच्छे डॉक्टर को दिखा करके तेरी दवा लाऊंगा। लेकिन स्वामी मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती है तू? मेरी बात बोल विनीता। कभी पैसे हाथी के
विनीता, मैं समझ रहा हूँ कि तुझे अब की बार ज्यादा पैसे बता दिए तो तू घबरा गई। मैं अब की बार ज्यादा कैसे पैसे पा गया और रात भर कहाँ था। विनीता देख, कुछ कुछ ऐसी बातें होती हैं जिससे तू न जान तो बेहतर होगा। जो कुछ मेरे साथ हुआ है, मैं तो सोच रहा हूँ कि अगर वो बात तुझे बता दूंगा तो तू वैसे ही बीमार रहती है। अगर इस बात को जान जाएगी तो तुझे चिंता हो जाएगी और बीमार हो जाएगी। इसलिए इस बात को यहीं पर छोड़। लेकिन तू पूछ रही कि मैं रात भर कहाँ था, घर क्यों नहीं आया, तो मैं तुझे बता रहा हूँ कि मैं रात भर कहाँ था और घर क्यों नहीं आया। तू मिल जा। मजदूरी मिल गई लेकिन मुझे मेरी मजदूरी नहीं मिली। अपनी मजदूरी पाने के लिए मुझे रात भर भट्टे पे रुकना पड़ा और रात का खाना भी भट्टे पर ही खाना पड़ा। मैं जानता हूँ विनीता, घर में मैं हूँ और तू है। हमेशा घर रहता हूँ, कल नहीं था तो तुझे चिंता हो रही थी। विनीता क्यों नहीं होगी चिंता, इसलिए मैंने तुझसे कितनी बार कहा है कि देख विनीता, हर बात को लेकर के इतना चिंतित मत रहा कर। क्या बात है विनीता? देखी थी कि अपने घर में कुछ अनर्थ होने वाला। देख विनीता, तू स्वप्न को देख करके भर गई है, घबरा गई है। मैं जानता हूँ औरत है तू, औरत के दिल वैसे भी बहुत नाजुक होता है, बहुत कोमल होता है। कभी कभी स्वप्न की बात सच होती है, बाकी स्वप्न की बात झूठी होती है। विनीता, ये सब बातें क्यों चिंता पाल करके नमस्ते, क्या तेरा नाम बबलू है? हाँ हाँ साहब, मेरा ही नाम बबलू है। राम सिंह भट्टे के तू ही मजदूरी करता है? हाँ हाँ साहब। तुम्हारा घर यही है? हाँ साहब, यही हमारा मकान कहाँ है? मैं तो हर साल
मैं तुमसे कुछ जानकारी चाहता हूँ, सही सही बताना। जी साहब। नहीं मार मार के चले हड्डी पिछले के बोल नहीं साहब। सो मेरे बबलू मजदूर मेरी सुनो जानते सच्चा तेरी हत्या जो तुमने किया राम सिंह से तेरी तो दुश्मनी सोच भट्टे में पत्नी उसको कैसे बताना साले नहीं मार मार के हत्या पिछले के ये आप क्या कह रहे हैं साहब? साफ साफ बयान दे वत्ता देवी की हत्या न मैंने किया। मेरा साले हमने नहीं किया कौन साले वत्ता देवी की हत्या न मैंने किया। झूठा आरोप मुझ पर लगाया गया। अपनी मजबूरी हम कानून हम सबूत देखो सबूत साले ये आप क्या कर रहे हैं साहब? अरे साहब, मैंने संता देवी की हत्या नहीं किया साहब। अरे भला मालिक से मेरी कैसी दुश्मनी हो सकती है? वो तो बड़े लोग हैं। मैं तो एक मामूली सा मजदूर हूँ हर साहब। कानून वाले के पास सबूत है। एक बेचारे तूने हत्या किया, हत्या तूने किया, तू ही हत्या है। सब मुझको बता। हम कानून वाले साले देखो समझते साले हत्या भी गए रथ का साले झूठा क्या लगा जाए साले चौकीदार इसको ऐसे नहीं विश्वास होगा। सबूत दिखाओ साले को साले अरे बबलुआ, सोच रहा हम लोग वैसे खाली हाथ आए साले। तू भट्टे में उसकी पत्नी झोंक दिया, हम लोग पूरा साबुत लेके आए हैं। ठीक है, तब विश्वास होगा ना? दिखाओ साले को। देख देख ये कौन है लुंगी पहना है? शर्ट और लुंगी कौन पहना है? तू है ना? और गोरख को लाता मैं लाता हूँ। गोरे मिलास को कौन होता है? सड़ी के साथ क्या होता है? चौकीदार साहब, चौकीदार सचिन साहब, चौकीदार हथ खड़े रहो साले।
ये सच है साहब कि मैंने उस लाश को भट्टे में डाला है साहब, लेकिन इसके पीछे मेरी मजबूरी, मेरी गरीबी है साहब। क्या मजबूरी है साले? साहब हम कानून वालों का सबूत चाहिए, तुम्हारी मजबूरी में देखने नहीं आओ साले। साहब चलो हम करी। उस रात साहब मैं भट्टे पर काम करने के लिए गया था साहब। हाँ वो साले, हर हफ्ते में सबकी मजदूरी मिलती है, हफ्ता पूरा हुआ था, मालिक साहब सबको मजदूरी दे दिए। लेकिन जब मेरी बारी आई तो मुझसे बोले कि बबलू आज तुझे तेरी मजदूरी नहीं मिलेगी। मैंने कहा कि मालिक मुझे पैसों की जरूरत है। तो मुझसे बोले कि बबलू तू अगर अपनी मजदूरी चाहता है तो आज रात भट्टे पर रुक जा। साहब मैं रात भट्टे पर रुक गया साहब, और जब रात हुई तो अचानक मालिक साहब बोरे में कुछ भर करके मेरे पास लाए। मुझसे बोले कि बबलू तू इस बोरे को भट्टे में डाल दे। तो मैंने मालिक से पूछा कि इसमें क्या है। मालिक साहब बोले कि इस पे लाश है। साहब जब मैं लाश का नाम सुना तो मैं घबरा गया, डर गया। मैंने साफ साफ कह दी कि नहीं नहीं मालिक मैं ऐसा काम नहीं करूंगा। लेकिन साहब उसी वक्त मालिक साहब मेरे सीने पर अपनी राजा तान दिए और मुझसे बोले कि बबलू अगर तू इस लाश को भट्टे में नहीं डालेगा तो तुझे जान से मार दूंगा और इसी लाश के साथ साथ तुझे भी डाल दूंगा। साहब मेरी मजबूरी को समझो साहब, मरता क्या न करता। मैं मजबूरी में आकर के उस लाश को भट्टे में डाला साहब। ओ माय गॉड, बाबलू तेरे खिलाफ हमें सबूत मिला है। तू खुद जानता है कि कानून वाले को सबूत चाहिए। चौकीदार अच्छा ये बता साले ये लड़की कौन है? मेरी पत्नी है साहब। सुन साले 2 मिनट टाइम है, जो बात करना चाहता है उसे साथ चले सब। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया विनीता। अरे यही बात मैं तुझसे बताना नहीं चाहता था कि तुझे चिंता हो जाए। क्या करूं विनीता, अगर मैं उस लाश को भट्टे में ना डालता तो मालिक मुझे गोली मार देते और भट्टे में डाल देते तो तू कानों का मालिक न पाती विनीता। मैं मजबूर हूं कि ऐसा किया विनीता। जल्दी बात करो, हमको साहब को दस्त करने जाना है। गस्त में जाना है।